इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है जो एशिया का फ्यूचर बदल सकता है। एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन इन्वेस्टमेंट 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। यहां बनेगा एक मैसिव पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पूरा नया सिटी। लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जहां जंगल खत्म हो सकते हैं और एक पूरा ट्राइब हमेशा के लिए गायब हो सकता जय। ये है ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये सब हो रहा है एक रिमोट जगह पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड। इंडिया के मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर, इंडियन ओशन के बीच। ये आइलैंड अब तक एक अनटचेड पैराडाइजस था, डेंस फॉरेस्ट्स, रेयर वाइल्ड लाइफ और इंडिजिनस ट्राइब्स का घर। लेकिन अब ये जगह बनने वाली है इंडिया का नेक्स्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हब। सिंपल शब्दों में समझो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पस मेगा डेवलपमेंट प्लान है। गवर्नमेंट का गोल है इंडिया को ग्लोबल ट्रेड का मेजर हब बनाना और स्ट्रेटेजिक पावर को स्ट्रॉन्ग करना। इस प्रोजेक्ट में 4 मेन चीजें बन रही हैं: एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक पूरा नया टाउनशिप। टोटल कॉस्ट 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और टाइमलाइन, अगले कुछ सालों में ये आइलैंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गलतिया बे में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब सवाल यह है, पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज इंडिया का ज्यादा इंटरनेशनल कार्गो सिंगापुर, कोलंबो या दुबई के पोर्ट्स के थ्रू हैंडल होता है। मतलब इंडिया का माल पहले दूसरे कंट्रीज के पोर्ट्स पर जाता है, फिर दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, टाइम, डिले, डिपेंडेंसी। लेकिन अगर ये पोर्ट बन गया तो इंडिया खुद एक ग्लोबल शिपिंग हब बन सकता है। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं यह प्रोजेक्ट अंडमान को ग्लोबल ट्रेड हब बना सकता है। इस प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री और कार्गो ऑपरेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। यह इंडिया के साउथ वेस्टर्न पॉइंट को डायरेक्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी देगा। मतलब एक आइसोलेटेड आइलैंड सडनली बन जाएगा ग्लोबल गेटवे। तीसरा पार्ट है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक नया पावर प्लांट बनेगा जो इस पूरे आइलैंड को एनर्जी सप्लाई करेगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना पोर्ट चलेगा, ना एयरपोर्ट, ना सिटी। यह प्रोजेक्ट बेसिकली एक मिनी सिटी इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है एक नया टाउनशिप। आज ग्रेट निकोबार की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन प्लान है कि यहां लाखों लोग बसाए जाएंगे। मतलब एक जंगल आइलैंड कन्वर्ट हो जाएगा एक मॉडर्न सिटी में। रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, सब कुछ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? आंसर छुपा है एक जगह पर, मलाक्का स्ट्रेट। यह दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है और ग्रेट निकोबार इसके बिल्कुल पास है। जो भी कंट्री इस रूट को कंट्रोल करता है वो ग्लोबल ट्रेड में पावरफुल हो जाता है। आज के टाइम पर चाइना एग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में, और इंडिया इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है, हम भी रेडी हैं। इकोनॉमिक पावर, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मिलिट्री एडवांटेज। यह प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, जियोपॉलिटिक्स का गेम है। लेकिन हर बड़ा प्रोजेक्ट एक प्राइस के साथ आता है, और यहां प्राइस बहुत हैवी हो सकता है। सबसे पहला इश्यू एनवायरनमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाख्स ऑफ ट्रीज काटने पड़ सकते हैं। यह आइलैंड एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, रेयर स्पीसीज, अनटच्ड फॉरेस्ट, फ्रैजाइल इकोसिस्टम। अगर यह डिस्ट्रॉय हुआ तो डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। दूसरा इश्यू इंडिजिनस ट्राइब्स। यहां रहते हैं एक आइसोलेटेड ट्राइब, सोमपेन। ये लोग मॉडर्न दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड हैं। उनका लाइफस्टाइल जंगल पर डिपेंड करता है। अगर डेवलपमेंट आता है तो उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ सकता है। तीसरा इश्यू सस्टेनेबिलिटी। एक्सपर्ट्स का कहना है अर्थक्वेक